तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं एक नया कंसेप्ट शुरू कर रहा हूं, चक्रवर्ती ब्याज। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। इसमें आपके पेपर में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। हम क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, क्या तरीका है। देखो इसका फार्मूला बड़ा जटिल होता है और ऐसे फार्मूले को आप क्वेश्चन हल करोगे तो वास्तव में आपका समय बहुत ज्यादा लगेगा और गलती होने के चांस ज्यादा बनेंगे। फिर हम एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, ट्री मेथड का। ट्री मेथड से मैं क्वेश्चन हल करूंगा तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं, उसको मैं हल करूंगा और फिर उसी आधार पर पूरा चैप्टर हल करके देखेंगे। ठीक है ना। देखिए एग्जांपल क्या है, मान लीजिए मूलधन जो है वो 1000 रुपए है, दर 10% वार्षिक यहाँ पे है, समय उसके लिए 3 साल है और चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। अर्थात 1000 रुपए के मूलधन पर 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए 1000 रुपए का मूलधन है, इस पर आप 10% अप्लाई कीजिए तो 100 रुपए का ब्याज बनता है। 100 रुपए का पहले साल का ब्याज बना। पहले साल के दोनों ब्याज सेम होते हैं, साधारण ब्याज भी 100 रुपए का बनेगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी 100 रुपए का बनेगा। फिर चक्रवृद्धि का मतलब है कि ब्याज पे भी ब्याज लगे। हम दूसरे साल पे जा रहे हैं तो 100 रुपए का ब्याज जो यहाँ पे बन रहा है इस पे फिर 10% से ब्याज लगेगा, अर्थात 10 रुपए यहाँ पे बन गए। 2 साल हो गए हैं। फिर तीसरे साल पे भी ऐसे जाइएगा, ब्याज पे भी ब्याज लगे। 100 रुपए यहाँ पे बना, 10% अप्लाई किया और 10 रुपए यहाँ पे बन गया और इस पर फिर ऐसे लेना पड़ेगा। 10 रुपए ये है और 10% अप्लाई किया तो यहाँ पे 1 रुपया बन गया। तो इस तरह से बढ़ता है। आप चौथे साल में जाओगे तो इस तरह से यहाँ पे आगे लेके आपको चलना पड़ेगा। ठीक है ना। इसी तरह से बड़ा वाइड हो जाता है। तो ये पहले साल का ब्याज है, ये यहाँ पे दूसरे साल का ब्याज है और ये यहाँ पे तीसरे साल का ब्याज है। तो कुल कितना ब्याज बनेगा देखिए, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 300 रुपए 10 10 और 10 30 रुपए और 1 रुपए, तो 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में बन गया। ठीक है। तो ये जो मैं आपसे तरीका बताया है, आप बार बार इसको देखेंगे किस तरह से मैं हल करता जा रहा हूं और इसी तरह से हल करना है। इसके फार्मूले को अवॉइड कीजिए, फार्मूला बहुत जटिल है, आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे, समय बर्बाद कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसके आधार पर एक क्वेश्चन आपसे दे रहा हूं, यहाँ पे लिखा हूं क्वेश्चन को, आप उस क्वेश्चन को हल करेंगे, हल करके देखेंगे, मैं भी उसको हल करूंगा। ठीक है, उसको देखेंगे हम। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम उस आधार पर हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1500 रुपए के धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का दर बताइएगा। ठीक है, चलो कैसे हल करते हैं वो देखिए। 1500 रुपए का मूलधन है, इस पर 10% अप्लाई किया तो यहां पर जो है 150 रुपए पहले साल का ब्याज बन गया। ठीक, 2 साल के लिए निकालना है तो दूसरे साल पे जाइए। दूसरे साल पे आप गए तो 10% अप्लाई किया आपने तो यहाँ पे 15 रुपए आ गया, 15 रुपए आ गया। 2 साल के लिए आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो यहाँ पे बन के आया 1500 150 300 और ये 15 315 रुपए बन के आया। साधारण ब्याज के बारे में आपसे बात बता दूं, ये लाइन इस तरह की जो लाइन होती है ये वाली, ये साधारण ब्याज की होती है। आप जितना भी लंबा आगे जाएगा तो ये लाइन साधारण ब्याज पे जाती है। तो साधारण ब्याज 2 साल का जो यहाँ पे बना है वो बना है यहाँ पे 300 रुपए। तो अंतर यहाँ पे हो गया कितना, 15 रुपए का। ठीक है, 15 रुपए का अंतर हो गया है। तो बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट में ही साधारण ब्याज भी छिपा होता है। अतः मैं बता रहा हूं ये जो लाइन चलती है साधारण ब्याज की चलती है। आप केवल सिंगल देख के बता सकते थे कि कितना डिफरेंस है, 15 रुपए का अंतर है। तो और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे समझाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मास्टर बना दूंगा, गुरुजी बना दूंगा मैथ में। कोई भी पेपर हो, कितना ही जटिल पेपर होगा, आपसे बचेगा नहीं। लगे रहिए मेरे साथ में। थैंक यू।